हाँ जाओ, तुम जाके चाय लेके आओ। बैठिए ना। ये काला कोट ओबरॉय, मेरे जो भी है मेरे से तमीज से बात करनी है। मेरे को बड़ा प्यार से रखा है इन लोगों ने, कोई काम नहीं कराते मेरे से। ओ काम नहीं कराते तो फिर नौकर रखा क्यों है? मैम साहब के लिए। क्या? तो एक्चुअली मैं तो बिजनेस टूर पे होता हूँ ना, तो घर में यही होता है, यही देखता है इनको भी और किचन को भी। अरे बैठिए ना, बैठिए ना। Okay, बैठिए ना। okay, let's talk about something else. Hobbies. Yes. मेरी हॉबी है चेस खेलना, आपकी हॉबी क्या है? मैं भी चेस खेलता हूँ। Oh, nice. एक्चुअली मैं दूसरी तीसरी बॉल पे आउट हो जाता हूँ। शानू, चेस में घोड़े और हाथी होते हैं। वो तो जंग में होते हैं। आप ना बड़े मजाकिया हो। How sweet! कितना प्यार है दोनों के बीच में। आपकी शादी को कितना टाइम हो गया है? 3 साथ ये 3 कह रहे हैं आप साथ? अरे हस्बैंड के लिए 1 साल 7 साल के बराबर होता है। ताली! मैं शर्मा जी से ताली मांग रहा हूँ, तुम्हारे नौकर बीच में। मैं भी तो किसी का हस्बैंड हूँ, मैं कौन सा बत्ती जला के सोता हूँ। अच्छा हमें ये बताइए कि आप दोनों हनीमून के लिए कहाँ गए? शिमला। केरला। आप शिमला गए या केरला गए, दोनों अलग अलग, इसलिए घर में कोई बच्चा दिखाई नहीं दे रहा है। मुबारक हो, भगवान ने हमारी सुन ली। ये देखो पंडित जी ने प्रसाद दिया है पोता होने के लिए, अब तो बच्चा होकर ही रहेगा। दादी, ये मेरी दोस्त मिंकी और उनके हस्बैंड मिस्टर ओबरॉय, ये मेरी दादी सास। जानती रहे। हाय ओबरॉय। तो अच्छा छोड़ इसको। तू सुन, बड़ी कोशिशों के बाद भी हमारे घर में पोता नहीं हुआ, तो मंदिर में जाके मैं माथा पटकती रही। हाँ, तो पंडित जी ने कहा कि प्रसाद ले लो, इससे पोता होगा। ये ले, तू भी ले। तेरे क्या काम हट। तू भी ले, अब हमारे घर में चांद जैसा बच्चा होगा और बच्चा बिल्कुल इसके जैसा होगा। Excuse me, इसके जैसा क्यों होगा? वो जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो घरों में सलमान की, शाहरुख खान की तस्वीरें लगाते हैं ना, तो घर में यही रहता तो इसी तरह का ही होगा ना। हाँ जी, मेरे पे जाए तो ठीक है, इस पे चला गया तो और ही बच्चे का मुंह दरियाई घोड़े जैसा निकलेगा। एक मिनट, बच्चा इस पे क्यों जाएगा? जाएगा तो मेरे बच्चे पर जाएगा ना। और ये क्या बिट्टू, तू यहाँ खड़ा है और ये रामू यहाँ बैठा हुआ है? ये आपके नाम बड़े अजीब है। मालिक का नाम है रामू और नौकर का नाम है बिट्टू। एक्चुअली क्या है कि काम तो मुझे कोई करने नहीं देते, सारा काम खुद ही करते हैं। तो मैंने कहा जब सारा काम खुद ही करना है तो रामू नाम भी आप ही रख लो। आपका नौकर बड़ा मजाकिया है। हैं? चुटकुला इसने सुनाया और मजाकिया ये हुआ? ये हो क्या रहा है हमारे घर में? दादी तुम चलो यहाँ से। अरे चलती हूँ। एक मिनट, एक बात बताना तो मैं भूल ही गई। ये देखो तुम दोनों की तस्वीर को पंडित जी ने माता के चरणों पे रख के टीका किया है। अब तो पोता हो के रहेगा। Oh, what is this? What the heck? आपके साथ इसकी फोटो? नहीं तो क्या तेरा होना चाहिए था मोया? अब्रार साहब क्या चक्कर है ना, फैमिली की तरह रहते हैं। ये तो फोटो है, ये तो कुछ भी नहीं। कभी कभी मैं तो मालकिन के साथ उनके कमरे में भी सो जाता हूँ। बिट्टू, इसे मालकिन क्यों कह रहा है तू? तो घर की बहू को मालकिन ही कहा जाएगा ना। Oh, it's a nice thought. इस बात पे तो एक फैमिली पिक्चर बनता है। Oh, nice. Oh, as a picture, एक photo. मिनट, Oh, 1 मिनट करके कितना टाइम हो गया? तू इधर चिपक के क्या खड़ा हो रहा है? चल हट। तू इधर आ। जिसका जोड़ा वही फोटो पे खड़ा होगा। मतलब इनका जोड़ा इनके साथ है? मतलब तुम्हारा अफेयर नौकर के साथ है? क्या? तेरा अफेयर इस नौकर के साथ? तभी तू चिपक के खड़ा हो रहा था। सिद्धू साहब, हाँ जी, नौकर ये है, मालिक वो है, राइट? खबरदार जो तूने मेरी बेटी को नौकर कहा तो मुक्का मार के तेरा बिजनेस तोड़ दूंगी। दादी मेहमान है, शांत दादी। कंट्रोल, ठीक है कंट्रोल। देखो देखो चुप हो जा। मैं भी अभी मंदिर से आई हूँ। झल्ले तेरे मुंह नहीं लगना चाहती। जाओ दादी,
सॉरी, पहले बोलना चाहिए था ना आपकी दादी बॉक्सर है। नो डार्लिंग, यस मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पे आया, मेरी बहुत इंसल्ट हो चुकी है। मैं अभी के अभी अपना हेलीकॉप्टर बुलाता हूँ, पायलट को फोन करता हूँ। कॉल हिम डार्लिंग। ओके ओके भुगतान ना होने की वजह से आपका कनेक्शन काट दिया गया है, कृपया बिल जमा कराएं नहीं तो जूते पड़ेंगे। डार्लिंग, पायलट कह रहा है कि इस टंकी की वजह से यहाँ पे जो है पार्क नहीं कर सकते। अच्छा, हेलीकॉप्टर नहीं पार कर सकते? हाँ, भैया। अब्रोय साहब आप चिंता ना करें, मैं टंकी हटाता हूँ, आपकी माँ का हेलीकॉप्टर उधर लैंड कराता हूँ। तेरे साले हेलीकॉप्टर पे आया तू, साला भुक्के नंगो हेलीकॉप्टर पे आया तू। इसका क्या इसका? एक मिनट, हर बार एंड में मेरा सिर फोड़ने का ठेका ले रखा है क्या? हर बार मारामारी, स्टैचू स्टैचू। डार्लिंग, यस तुमने हील पहनी है, तुम पहले निकलो। ओके पतली गली से निकल लियो। गेट सेट गो। देखो जरा, है कसम मानो खाना मत जला, तभी तो तुझे 500 रुपए दिए थे मैंने। भाई देखा इनका हाल, देखा आपने? कौन आदमी करेगा इस घर में रिश्ता? जो भी हो, मैं तो कहती हूँ इस बार रिश्ता होके ही रहेगा। तू हंस क्या रहा है डॉक्टर कहीं का? तू चल चल अंदर जाके चाय बना। हाँ, और ऐसी चाय बनाना कि जो लड़के देखने आए रिश्ता पक्का करके चाय। सिद्धू जी, हाँ जी। मुझे पता है कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी में कोई बड़ा आदमी लिखा होगा। वाकई बहुत बड़ा आदमी लिखा है तुम्हारी किस्मत में। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आप तो ऊपर वाले से पूछिए, क्या मैं ऊपर आ सकता हूँ? आप क्या पूछ रहे हैं मेरे से? मम्मी जी, मुझे इस बुड्ढे से शादी नहीं करनी। लपेट ले बुआ, वैसे भी तेरे से 2 साल छोटा ही लग रहा है। चुप कर, क्या पता अपने लड़के की बात करने आया हो। ओ चाचा, किधर है? अरे मैंने डिसाइड किया कि मैं उसी घर में रिश्ता करूंगा जहाँ पे बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे होगा। डॉक्टर ने सीढ़ी चढ़ने से मना किया है। अच्छा, डॉक्टर ने सीढ़ी चढ़ने से मना किया है? हाँ। घोड़ी चढ़ने से मना नहीं किया डॉक्टर ने? हाय, बुड्ढा आते ही बेडरूम का एड्रेस पूछ रहा है। मम्मी, अगर बुड्ढा इतना तेज है तो लड़का कितना तेज होगा। आइए आइए आइए, जिस स्पीड से ये आ रहा है ना, इसको 4 साल लगेंगे। आओ बैठो। मालगाड़ी है, मालगाड़ी। आइए। सीधा खड़े होइए। क्या लेंगे, चाय के कॉफी? पहले तो हम सांस लेंगे फिर खांस लेंगे। दोनों कर लो। मैंने कहा तो पहले गंगा जल ले लो। क्या पता चाय तक जिंदा रहो ना रहो। सुनिए, लड़का कहाँ है? हम ही हैं लड़के। सीधा खड़ा रहिए। इसको पकड़ो। चलो आप करो रिश्ते की बात, मैंने पकड़ा हुआ है। सुनिए, इत में टांग नहीं। एक्सक्यूज मी, हाँ। आपको ऐसे नहीं लग रहा कि शादी के हिसाब से आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं? हमको पहले लगता था, लेकिन जब हमने अखबार में इश्तिहार देखा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। मिस्टर नवजोत, हाँ जी, हम दहेज में कुछ नहीं लेंगे। क्या बात है? बस लड़की 2 कपड़ों में आ जाए बस। इस उम्र में अगर तूने 4 कपड़ों से कम देख ली लड़की, तेरा अपना चौथा आ जाएगा। बिट्टू, रिश्ते की बात तो
करने दे प्लीज। अरे रिश्ते की बात करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। लड़की हमको पसंद है, बस एक बार आप हाँ कह दो। मेरी तरफ से तो बिल्कुल हाँ है। एक बार बेटी से पूछ लूं। बेटी, लेकिन अखबार में तो लिखा था लड़की बिल्कुल फ्रेशनर है। हाँ फ्रेश है बिल्कुल। हैं? अभी तक हमारी बुआ की किसी से हाफ सगाई भी नहीं हुई। अरे संभालो मेरे को। अरे आप बार बार इनको क्यों आगे कर रहे हैं? अखबार में इनका फोटो लगा हुआ है। ये टीवी सीरियल टाइप क्या करने की जरूरत नहीं है। ये देखो अखबार, ये देखो। हाँ मर गई। देख, इनका है। बेड़ा गर्क। लोग सीमेंट की आड़ में जवान लड़की की फोटो देते हैं, जवान लड़की की आड़ में गिरती हुई दीवार की फोटो देती। क्या है ये? पूरी गोली लाल लगाओ। तो बिच्छू मैं क्या करूं? गलती से मैंने अपनी तस्वीर चिपका दी। गलती, कोई गलती नहीं। गलती से अगर रेगिस्तान में बरसात हो जाए तो उसे गलती नहीं कहते। बुद्धि नशाई। ध्यान से बुड्ढा लैंड हो रहा है, चढ़ना जाए किसी पे। मैं क्या? कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं मेरे देव बाबू। अरे मैं तो जॉगिंग भी बहुत अच्छी कर लेता हूँ, मैं ज्यादा दूर तक जा नहीं पाता मैं। अगर तुम मेरी ट्रेडमिल बन जाओ तो दूर तक जाना ही नहीं पड़ेगा। क्यों बुद्धि मोशाई? क्या तेरे भी माँ की। चुप करो आप लोग। हाय ओ रब्बा, मुझसे तो एक बुट्टा भी नहीं फंसा। मुझे लगता है इस जन्म में मेरी शादी नहीं हो सकती। जा रही हूँ मैं। बेटी अरे मैं यहाँ पे भी काफी सारे मेरे दोस्त होंगे, कुछ सरकारी नौकरी करने वाले कुछ हैं यहाँ पे। भाई साहब जी, आप सरकारी नौकरी करते हैं राइट? लगते हैं। कई लोग मुझे बोलते हैं भाई साहब आप फेस रीडिंग करते हैं। वही मैंने कहा फेस रीडिंग में पेट रीडिंग करता हूँ। क्योंकि प्राइवेट नौकरी वाले ओवर टाइम के लिए जाने जाते हैं, सरकारी नौकरी वाले ओवरवेट के लिए जाने जाते हैं। वैसे किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं आप? सर जी बैंक में। सर एक बात बताइए, हाँ जी। सरकारी बैंक में करंट अकाउंट तो नहीं खुलता होगा? सरकारी बिजली तो आती नहीं, करंट कहां से आएगा? सरकारी बैंक में कुछ 10,000 रुपए निकलवाने चला जाए, खलबली मच जाती है। जो उनका मेन मैनेजर होता है ना, वो खुद भाग के जाता है बगल वाले सेठ के पास ना, अंगूठी अपनी रख के पैसा लेके आता है। चलिए थैंक यू सर। आपने क्या नाम बताया अपना? राजेश शाह सर जी। राजेश। हाँ जी। राजेश शाह। हाँ जी। वेरी गुड। और कोई मेरे भाई यहाँ पे कोई सरकारी कर्मचारी हो यहाँ पे? जी सर, आपका नाम? कमलेश भट्ट। कमलेश भट्ट। हाँ जी। महेश भट्ट के कोई रिश्तेदार कैसे? नहीं बिल्कुल नहीं। आप क्या करते हैं सर? मैं रेलवे में हूँ सर। रेलवे में आप? हाँ। वेरी नाइस। रेलवे डिपार्टमेंट तो आई लव रेलवे। जी सर। एक बात बताइए मुझे, रेलवे के डिब्बों में जब हम सफर करते हैं इतनी गंदगी क्यों होती है? सर कोशिश तो होती है लेकिन कर्मचारी भी कम है बहुत। कोशिश क्या होती, गंद डालने की के? नहीं, साफ सफाई की। साफ सफाई की। अच्छा, आपकी कोशिश रहती है कि गंद ना पड़े। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन स्टाफ की कमी है। जी बिल्कुल। तो स्टाफ की कमी तो होएगी, स्टाफ तो यहाँ बैठ के शो देख रहा है। सर वीकेंड है तो आ गए अभी। वीकेंड है इसलिए आ गए? जी जी जी। चलो शनि इतवार है, रिलैक्स करो, सोमवार को देख लेंगे कितनी तरक्की करता जी जी। रहेगा। सर मेरे मन में एक सवाल है जी। ये जो रेलवे में टीटी लोग होते हैं, इन जी। पे काफी लोगों का मानना है, मेरा खुद का भी, ये पैसे देके पैसेंजरों को कभी कभी सीट दिलवाते हैं। हाँ जी। ये बात सच है? ये मैंने सुना लेकिन मैं तो ऐसा कुछ करता नहीं हूँ। आप नहीं ऐसा करते? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। या तो आप झूठ बोल रहे हैं या टीटी नहीं है आप। नहीं बिल्कुल बिल्कुल टीटी हूँ। बिल्कुल टीटी क्या मतलब? रास्ते में आम नॉर्मली भी आप टिकट चेक करते जाते नहीं हैं? घर में बच्चों को भी बोलते हैं, बीवी को भी बोलते हैं कि ये 2 बच्चे कहां से लाए, इसकी टिकट निकालो, ऐसा बोलते हैं?
सिर्फ स्टेशनों पर। हाँ जी, सिर्फ स्टेशनों पर। सिर्फ स्टेशन पे। हाँ जी, हाँ जी। चलिए भट्ट साहब के लिए जोरदार तालियां। शुक्रिया भट्ट साहब। रेलवे की बातें करते करते मेरे को एक सच्ची घटना याद आ गई। पाजी आप तो उसके हीरो हैं, आपको याद होगा। बताओ। अमृतसर से जब गरीब रथ के कौन सी शुरू होने वाली थी दिल्ली के लिए, हाँ। कोई ट्रेन, हमारे पीएम साहब उसका उद्घाटन करने वाले थे, ये सच्ची बात है। और सिद्धू पाजी हमारे अमृतसर के एमपी हैं, ये पीएम साहब से पहले पहुंच गए, इन्होंने पहले ट्रेन चला दी। अच्छा वो बेचारा ड्राइवर, वो कुछ बोला नहीं, ये एमपी है, और पीएम साहब तो वैसे कम बोलते हैं, ये ट्रेन चला के निकल गए। पर जो मर्जी कहे हम लोग, लेकिन पाजी हैं बड़े दरिया दिल। अभी कल ही इन्होंने 2 लाख लोगों में, गरीबों में कंबल बांटे। अब उन 2 लाख लोगों में लड़ाई हो रही, कंबल लेगा कौन। अबे सुई मेरे पे टूट गई है। और कोई मेरा भाई बंधु कोई जी? वाह वाह वाह, क्या बात है। मेरा नाम देवेंद्र है, मैं मुंबई देवेंद्र से हूँ। हाँ जी। जी देवेंद्र, आप क्या करते हैं? मैं फायरमैन हूँ, फायर ब्रिगेड में। फायर ब्रिगेड में? हाँ जी। थोड़ा कम जाया करे फायर के पास, काफी असर हुआ है आप पे। कोड़ेर का गाड़ा हो गया। सर मेरे को एक सवाल पूछना है आपसे। हाँ बोलिए। ये जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं, हाँ जी। इनकी गाड़ी जब भी निकलती ऐसे क्यों करते हैं आप? इसका मकसद रहता है कि बहुत सारे लोगों की जान खतरे में रहती है, हट पीछे। उनको बचाने के लिए हम लोग को एक मतलब ये हट किसकी पीछे। जान खतरे में रहती है? जो आपकी गाड़ी के आगे हैं। जहाँ पे हादसा हुआ है। जहाँ पे हादसा हुआ। हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? 5। ये दाएं बाएं क्यों देखा? उधर क्यों देखा? इधर उधर क्या देखा? इधर कहीं छुपाए हुए हैं क्या? बॉस, व्यस्त आदमी के पास आंसुओं का समय भी नहीं होता। तो आपके 5 बच्चे हैं। हाँ जी। तो मुझे लगता है भाभी जी भी खतरे में ही हैं। धन्य। बेसिकली इनका काम है जहां पे आग लगा हो उसको पानी डाल के ठंडा करें। पहले अपने पे पानी डालें आप।